हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति गुरुकुल। आई होप आपने लास्ट के 2 वीडियो देख चुके हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ये पार्ट 3 है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए ताकि आप लोगों का हड़प्पा संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और आइए देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें अनाज के दाने मिले थे, जिससे हमें पता चला था कि वहां पे कृषि होती है, पर हमें जो कृषि की विधि है उसके बारे में जानना मुश्किल है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था, ये हमें नहीं मालूम। मुहर्रों पर किए गए रेखांकन और मुड़ मूर्तियों पर इंगित करते हुए वृषभ के विषय में भी जानकारी थी। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ठीक है। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनवाली हरियाणा, मतलब चोलिस्तान कहाँ पे है, हरियाणा में था तब। ठीक है। से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी मिलते हैं। बैल से ये खेती करते थे, वृषभ से। ठीक है। और मिट्टी के प्रतिरूप मिले हैं कहाँ पे, हरियाणा के पास, चोलिस्तान जिसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों का कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन राजस्थान, जो उस समय राजस्थान, जो अब राजस्थान है, वो समय कालीबंगन था, वहां पे हमें ये जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हर रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं। क्या पता चला हमें यहाँ पे, एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों से में बिठाए हुए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातुओं के औजार का प्रयोग करते थे, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ये देखिए, ये पक्की मिट्टी से बना वृषभ है, जो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, मानचित्र 1.3। इससे होती थी वहां पे जुताई। ठीक है। आगे देखते हैं, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है। अफगानिस्तान में सोत्री घई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों पे कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। कहाँ पे मिले हैं, अफगानिस्तान में मिले हैं हड़प्पा स्थल के नहरों के क्षेत्र अवशेष, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहर वे बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। मतलब कुएं से भी हम लोग ये लोगों ने पानी लेके सिंचाई की होगी, पर इसके बारे में हमारे पास कोई फुल प्रूफ नहीं है। ये सब हमारा मानना है। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। धौलावीरा से। और ये धातु के औजार हमें मिले हैं, मानचित्र 1.4 में आप सभी को दिख रहा होगा। बुक लेके जरूर बैठेगा बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वहां पे पुरातत्वों की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। आगे भी हमें पढ़ने को मिलेगा। ये धौलावीरा में मिला जलाशय है, इसके राजगीर कार्यों पर ध्यान दिया दीजिए। ये यहाँ पे रहता था। ठीक है। आइए अब देखते हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं। और ये एक नियोजित शहरी केंद्र था। इसके बारे में आपको मोहनजोदाड़ो जो पिक्चर है, जो ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। आप चाहें तो वो पिक्चर भी देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। वहां पे बहुत विकास था उस समय के हिसाब से। आज के हिसाब से भी देखा जाए तो वहां बहुत कुछ था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध था, पर सबसे पहला कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। बस्ती 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीची जगह बनाया गया था। ये आपको दिख रहा होगा, दुर्ग और निचला शहर, और ये ऊंचा शहर। ये ऊपर बनाया गया था, उसमें आपको दिखता है ना, हीरोइन ऊपर रहती थी और ऋतिक रोशन नीचे रहता था, क्योंकि वहां पे छोटे लोग रहते थे और इसमें स्पेशल लोग, बड़े लोग रहते थे। तो ये वहां का डिफरेंसेस था, ऐसे वो लोग डिफरेंसेस करते थे। आगे की वीडियो में हम समझेंगे इसके बारे में अच्छे से। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पहले वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए।